welcome back to my channel. I am Zaina Tasneem and today we are going to do the first topic, that is meaning of macroeconomics from the chapter Introduction from Macroeconomics. Okay. So first of all, what is economics? Economics क्या है, ठीक है? So study of how scarce resources are used to satisfy unlimited wants. तो जो unlimited wants है उसको satisfy करने के लिए कैसे scarce resources को use किया जाता है, उसका study को कहते हैं economics. Okay. Next point is involves production, consumption एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ओके. सो नाउ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. सो कितने ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की? दो ब्रांच, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है. ओके. दैट इज कंज्यूमर्स, फार्म्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऐसी चीज़ों को स्टडी करता है जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं. ठीक है. कंसर्न विद प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कंसर्न होता है. उसके बाद आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स. तो इंडिविजुअल गोल्स का आउटपुट के लिए कंसर्न है. ठीक है. उसके बाद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का एलोकेशन के लिए भी कंसर्न होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, अ बिग पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक बड़ा पिक्चर होता है इकोनॉमिक्स का. सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, पूरा इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ता है. ठीक है. और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, और ये स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल. ओके. सो जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी. ठीक है. उसके बाद फोकसेस ऑन एग्रीगेट मेजर्स. तो वो किस चीज़ पे फोकस करता है? एग्रीगेट मेजर्स में. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न विद नेशनल इनकम, ग्रोथ, स्टेबिलिटी. तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे कंसर्न है? प्राइस डिटर्मिनेशन, आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की? नेशनल इनकम, ग्रोथ और स्टेबिलिटी. ठीक है. उसके बाद इट्स अ वाइड एंगल व्यू. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक वाइड एंगल व्यू होता है. ठीक है. हाउ अ नेशन अर्न्स, कैसे एक नेशन अर्न करता है, स्पेंड्स एंड ग्रोज, वो कैसे स्पेंड करता है और कैसे ग्रो होता है, सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है. ठीक है. उसके बाद लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके. सो स्कोप, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. ठीक है. और मैक्रो में क्या है? इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स होता है. ठीक है. उसके बाद फोकसेस ऑन प्राइस एंड आउटपुट इन सिंगल मार्केट. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो प्राइस और आउटपुट पे फोकस करता है. कहाँ पे? इन सिंगल मार्केट. ठीक है. उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे फोकस करता है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. किसमें? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव. माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसोर्स एलोकेशन एंड एफिशिएंसी. रिसोर्स का एलोकेशन और एफिशिएंसी. और मैक्रो का क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो मैक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरा एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी का स्टेबिलिटी. ठीक है. उसके बाद टूल्स यूज्ड. कौन से टूल्स यूज होते हैं? डिमांड, सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म. ठीक है. तो टूल्स कौन से यूज होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म. ठीक है. उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में टूल्स क्या क्या है? नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. क्या है? नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. उसके बाद लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक. माइक्रो इकोनॉमिक्स एम्पावर्स अस टू. तो जो माइक्रो नहीं, मैक्रो होगा. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्पावर्स अस टू. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमें एम्पावर भी करता है, जैसे कि अंडरस्टैंड हाउ नेशन ग्रोज, हमें समझने में हेल्प करता है कैसे नेशन ग्रो करता है, प्रॉस्पर करता है और रिकवर करता है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी. तो ये क्या क्या टैकल करता है? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी. ठीक है. उसके बाद क्राफ्ट स्मार्ट पॉलिसीज, और स्मार्ट पॉलिसीज को क्राफ्ट करता है जो दैट अपलिफ्ट मिलियंस, जो मिलियंस को अपलिफ्ट करता है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. थैंक यू. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.